नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन में। और आज देखिए हमारे साथ तमाम हमारे टीम मेंबर्स मौजूद हैं क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा देश का आफ्ताब पूनावाला और साथ ही श्रद्धा मर्डर केस जो अभी चल रहा है दिल्ली में जो हुआ वो सबने देखा। हालांकि इस मर्डर केस के बाद अगर बात करें तो तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि कैसे। हालांकि अभी तक हमने जाना कि आफ्ताब अमीन पूनावाला ने तमाम देखिए यहाँ पे शोषण किया। अगर हम यहाँ श्रद्धा की बात करें, मारता पीटता था लेकिन फिर भी श्रद्धा उसके साथ क्यों रहने पर मजबूर थी। ऐसे तमाम सवाल देखिए मौजूद होंगे आपके दिमाग में भी, आपके जहन में भी। तो आज हम मौजूद हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर कि अब मेंटालिटी लोगों की क्या हो गई है इस पूरे केस के बाद। क्योंकि अगर हम बात करें श्रद्धा मर्डर केस की तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि एक मुस्लिम शख्स, क्योंकि आफ्ताब पूनावाला अब हमें देखिए कि हिंदू मुस्लिम काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। और कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में ये भी है, उनके जहन में ये भी है कि क्या एक डेटिंग ऐप के ज़रिए जब आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा से मिला तो क्या वो डेटिंग ऐप सुरक्षित है उसके लिए? क्या एक लड़की मुस्लिम शख्स के साथ उसकी दोस्ती है, क्या वो शख्स उसके लिए सही है या फिर नहीं है? तो ऐसे में तमाम देखिए सवाल ज़रूर हमारे मन में हैं और उन सभी सवालों के जवाब आज हम अपने आप से ही पूछेंगे और सबसे पूछेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी अभिषेक जी, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि आफ्ताब जो खुलासे हो रहे हैं इस केस को लेकर, तो सामने आया कि आफ्ताब पहले भी, ये पहली बार नहीं जब उसने ये जो है इतना बड़ा मर्डर किया हो, ये कत्ल किया हो, उससे पहले भी उसे धमकी देता हुआ नजर आता था। तो ऐसे में क्यों श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने में मजबूर थी? क्यों उसने आफ्ताब को छोड़ना वहाँ पे सही नहीं समझा? देखिए, हम अगर बिल्कुल टीवी वाले लहजे से अगर बाहर आकर के हम बिल्कुल आपस की बातचीत करें, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं और आप हम सभी मिलकर के हम लोग बैठ के हम लोग किसी टेबल पे खाना खा रहे हैं, तो हम ये पाएंगे कि आज की तारीख में एक तबका है ऐसा महिलाओं का जो पूरी तरह से मेन पे डिपेंडेंट है। पूरी तरीके से कुछ भी हो, बाज़ार जाना है पति के साथ जाएंगे, कपड़े खरीदने जाने हैं बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगे, कहीं किसी काम से जाना है भाई छोड़ने जाएगा, कहीं से वापस आना है वो पिताजी के साथ वापस आएंगी। तो कुल मिला के एक पूरी जमात है, एक पूरी बड़ी आबादी है जो डिपेंडेंट है मैन के ऊपर। तो जब मैं एक साइकोलॉजिस्ट की बातें सुन रहा था तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर वो समय से पहले वो बाहर आ जाती, समय से पहले वो ये कह देती कि मैं इसमें मुझे नहीं रहना रिलेशनशिप में, वो हट जाती, तो शायद आज वो जिंदा होती। खैर अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद चीज़ें बहुत बदली है। इतनी बदल गई है कि आज मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने मुझे बोला कि यार मैंने बम्बल ऐप डिलीट कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? कि तो कह रही मुझे कि अब तो ना मैं बम्बल ऐप रखी हूँ, ना टिंडर ऐप रखी हूँ, या फिर कोई भी XYZ किसी ऐप। मतलब देखिए, मैं यहाँ पे किसी का नाम डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचिए साइकोलॉजी लोग कितने डरने लग गए हैं कि अब किसी भी ऐप के जरिए आप किसी को बॉयफ्रेंड बना रहे हो, किसी को दोस्त बना रहे हो, किसी को साथी बना रहे हो, क्या पता कल को वो आफ्ताब निकले, क्या पता कल को वो मर्डरर निकले। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब लोगों के बीच में ये सवाल अपने आप में आना शुरू हो गए, वो डरने लग गए हैं। आपस में लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं अब हम इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और हम इन सब चीज़ों से बचे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हमारे लिए एक सीख के तौर पे भी सामने आ रही है। बिल्कुल। और यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि काफ़ी हद तक लोग अब अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और ऐसे में ये ऐसे कांड सामने आना, ऐसे मर्डर केस सामने आ रहा है, वो कई सारे सवालों को खड़ा करता है। तो यहाँ प्रकृति में आपसे पूछूंगी, पहले लिव इन के बारे में बात करने से पहले मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगी कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें लड़कियों को सिखाया जाता है कि अगर थोड़ा सा तुमको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है तो तुम सह लो। तो मुझे लगता है कि अपने रिलेशन को बचाने के लिए या फिर आउट ऑफ लव जो श्रद्धा थी वो सहती थी, लेकिन सबको पता है कि रिजल्ट क्या आया। तो इससे सबसे बड़ा बात तो ये है कि हर कोई ये समझे और अपने माइंड को प्रिपेयर करे कि आपको जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो नहीं सहना है, क्योंकि इसका एक्सटेंट किसी भी लेवल तक जा सकता है और वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो लिव इन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आप लिव इन में ना भी रह रहे हो और अगर आपको वो मारता पीटता है, आप दूर के रिलेशन में हो, तो आपको वो चीज़ एंड कर देनी चाहिए। देखिए अदिति, मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पे आपके दिमाग में मतलब क्या असर पड़ा? ये पूरा केस आपने देखा, खुलासे हर दिन हो रहे हैं इस केस को लेकर, तो आपके जहन में भी कुछ बातें आई, ज़रूर आई होंगी। जी बिल्कुल ईशा, मैं अगर सच कहूँ तो मुझे भी डर लगने लगा है। और एक इंसिडेंट भी ऐसा हुआ है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें, आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में रहते हैं, जो मैंने एनालाइज किया, अगर श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के बात करें तो लड़कियों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है एक मौका दे देते हैं,
क्या है, वो तो मुझसे प्यार ही करता है ना, चलो एक और मौका दे देते हैं, वो मुझसे प्यार ही तो करता है ना। तो लड़के जो होते हैं ना, जो हर इंसान के पीछे एक कातिल होता है, हर इंसान के अंदर जो है एक क्रिमिनल छिपा होता है, लेकिन वो किस आफताब जैसा रूप ले ले या छोटा ले ले वो बाद में पता चलता है। तो ना साइकोलॉजी से बहुत आफताब ने खेला है श्रद्धा की, श्रद्धा ने उसको हर एक मौका क्यों दिया। बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरीके से वो मैनिपुलेट करता था श्रद्धा को। श्रद्धा हर बार यही कहती थी, अब वो अपने दोस्तों को बताती थी, उसने बहुत सारे लोगों को बताया कि मेरे साथ आफताब ऐसा करता है, उसके बावजूद वो आफताब के साथ थी। तो इस पर जो सबसे बड़ा चीज़ मुझे लगता है अभिषेक जी, वही कि वो हर बार चलो माफ़ कर देते हैं, ये तो मेरा ही बॉयफ्रेंड ही है, चलो मैं इससे प्यार करती हूँ, प्यार में ऐसा होता है। तो क्या प्यार में ऐसा होता है? ये गंभीर सवाल है कि प्यार में ऐसा होता है। प्यार में ऐसा कतई नहीं होता है आज की तारीख में। मतलब कहा, जब मैंने बात की शुरुआत की थी ना कि आधी आबादी ऐसी है जो पुरुषों पर डिपेंडेंट, और आधी आबादी ऐसी भी है जो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम रहो या ना रहो। अगर एक शब्द आपने, जैसे कि मैं अभी तुरंत न्यूज़रूम की घटना बता रहा हूँ कि सर ने बोला कि क्या आप अपनी वाइफ पे हाथ उठाओगे तो वो साथ रहेंगी। मैंने कहा कि मैं अगर अपनी वाइफ से अगर ऊंची आवाज़ में बात कर लूँ तो वो मेरे से 3 दिन अगले बात नहीं करेगी वो। और अगर मैंने थप्पड़ मार दी तो रिश्ता ख़त्म। क्योंकि रिश्ते में अगर इज्जत नहीं है, रिश्ते में अगर आप एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर या फिर मैंने अपनी वाइफ के ऊपर अगर हाथ उठाया तो उसमें सम्मान नहीं है, और बिना सम्मान का कोई रिश्ता चलता नहीं है। और लव इज रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। तो ये वाली बात थी। उसके बाद फिर हम आगे ये सोच रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के लोग कितना डरने लग गए हैं। और फिर से एक और वाकया याद आ गया। एक मेरा दोस्त है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस घटना के बाद वो अलग हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, वो इस घटना के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गया। मैंने कहा यार, मतलब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसको अलग होना चाहिए था, तुम क्यों अलग हुए? कहता है भाई कई बार हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, और चल मतलब मैंने भी उसने बोला मुझे कि कई दफ़े मैंने भी हाथ छोड़ दिया, और उसने वो मुझे बहुत पिटाई करती है, मेरे से ज़्यादा वो मुझे पीटती है। क्या पता अगला आफ्ताब मेरी गर्लफ्रेंड हो जाए और मैं ही मर जाऊँ 35 टुकड़े में। वो अलग हो गए। उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को नोटिस दे दिया, और वो 30 नवंबर कल, मतलब जो 30 नवंबर जो ये महीना ख़त्म होने वाला है, वो इसमें वो अलग होंगे और वो अलग अलग रहेंगे। उनकी शादी होनी है फरवरी में। वो शादी से पहले साथ रहने वाले थे, लेकिन अब वो चूँकि ये लिविंग रिलेशनशिप वाला कांड आ गया तो वो अलग हो गए। इस तरह से साइकोलॉजी बदली है लोगों की। जी। विभा बहुत चुप है। अब विभा से भी मैं सवाल पूछूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए आफ्ताब की, हर एक के लिए एक तरीके से हैरान भरा था और एक सदमा ज़रूर लगा हर किसी को कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप में वो लड़का आपके साथ रह रहा है, आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ रह रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी आप ये देखिए कि क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कोई नहीं जान सकता। तो अगर मैं विभा आपसे पूछूं, आपके सर्कल में कुछ ऐसा हुआ या फिर कहीं ऐसे आपको लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मेरे सर्कल में ऐसा हुआ है, बल्कि मेरी एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा हुआ है। एक लड़का था जो उसको पसंद करता था काफ़ी ज़्यादा, और उसने मना कर दिया उसको। तो उस लड़के ने क्या किया कि उसको काफ़ी मतलब एक बारी क्या हुआ कि उसको मिलने के बहाने बुलाया कि ये बात मिल के करते हैं। अगर मतलब उसने मना किया तो उसने कहा ये मिल के एक बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो मिलने गई उससे, और वो उस टाइम पे उसके मतलब कहने लगा कि मैं हाथ काट लूँगा अगर नहीं करूँ। तो इस तरह की हरकतें होती हैं हमारी डेली लाइफ में। मतलब अक्सर हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे होते हैं जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। कभी कभार वो लड़की मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो इतनी डर गई थी घर आके कि इस चीज़ को उसे पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स तक को भी इस चीज़ को बता नहीं पाई, क्योंकि वो डर गई थी कि अगर, क्योंकि उसको लगा कि ये बात जो है पूरी घुमा फिरा के उसी के ऊपर आएगी। जैसे कि अभी प्रकृति ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर लड़कियों को बोला जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये सारी चीज़ें। तो यही है, मैं बस यही कहूँगी कि अगर रिलेशनशिप में आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो आप, जैसे कि कभी आपका मारता है पीटता है, जैसे आफ्ताब श्रद्धा को मारता था पीटता था, तो यही वो रेड फ्लैग्स होते हैं जिन्हें देखकर आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। विभा, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कई बार ना लड़कियाँ जो होती हैं वो बताती नहीं हैं किसी को। मतलब कई बार क्या, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियाँ नहीं बताती हैं। उनको जजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि हमेशा ये जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो लड़कियों के कैरेक्टर पर ही उंगली उठाएगा कि तुमने ऐसा किया। आपने कहा ना आपकी फ्रेंड के वाली जो चीज़ होती है वो छोटी सी चीज़ से शुरू होती है। तो किस तरीके से मेंटली भी आपकी फ्रेंड हैरेस हुई, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं बताया अपने दोस्तों को। 3 महीने तक वो डरी हुई। सोसाइटी वाली बात पे मैं एक वाकया शेयर करूँगा। मेरे एक फ्रेंड, उसी फ्रेंड की जो मारपीट वाली बात है, तो जो मेरा दोस्त था उसके साथ एक घटना हुई थी कि उसका जन्मदिन था,
और उसके जन्मदिन पर वो अपनी किसी ऑफिस की कलीग के साथ वो अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने चला गया। तो जो वो जिस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, वो लड़की उसके रेस्टोरेंट पहुंच गई जहां वो पार्टी कर रहे ऑफिस के कलीग के साथ, वो वहां पहुंच गई और वहां वो तोड़फोड़ मचाने लगी। घर पर आई, उसके बाद जो मेरा दोस्त था उसके साथ उसने पिटाई की, उसने उसको बेल्ट से मारा। मैं ये ऑनर बात इसलिए कह रहा हूँ, उस लड़की ने उसे मारा और उसके बाद वो थाने जा रही थी ये बोलने के लिए कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की, तुमने मेरा रेप किया है और तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला है। और वो उसने फिर उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगे और तब वो लड़की जो है अभी भी उसके साथ रह रहा था, मतलब वो रह रहा था उस लड़की के साथ, बिल्कुल, और वो अलग क्योंकि हुआ। ये पूरी तो ये समाज भी वैसा है ना कि आपके साथ आपके ऊपर मतलब लोग इस तरीके से, लड़कियां जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो ऐसा कर रही है, बावजूद वो इस डर में है कि पुलिस वाले उसे उठा लेंगे। ये मेंटालिटी की बात मेंटालिटी होती की है, बात है। क्योंकि ये कोई ठीक नहीं है कि कौन मर्डर निकल जाए। लड़का निकल सकता है, लड़की निकल आप सकती भी है। निकल सकती है, मैं भी निकल सकता हूँ, कोई भी हो एग्जैक्टली। सकता है। सबसे एक और पॉइंट है कि आप सबको पता होगा कि आफ्ताब नशे में था जब उसने ये सब किया था। तो कहीं ना कहीं नशा किस लेवल पे है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल? देख, मैं इस पे आगे आऊँगा। नशा को अगर आप एक तरफ कर भी दे तो ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजी को अगर हम पढ़ेंगे या फिर साइकोलॉजी आफ्ताब है, वाले लेकिन केस नशा में, उस मेंटालिटी को कितना ऊपर लेके जा सकता है, कितना मेरे कंट्रोल हिसाब से करता है? मतलब जहाँ तक मैंने देखा या फिर जो भी पढ़ा है उसमें ये मुझे समझ में आया कि आप नशा के बाद ना आप जो चीज़ भी करते हो उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप उसमें इंडल्ज हो जाते हो। आफ्ताब वाले केस में उसने श्रद्धा की हत्या की, उसके बाद उसने खाना मंगाया, बैठ के मूवी देखी, फिर दोबारा खाना मंगाया। तो इस तरीके से मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसने मतलब उसे जिस हत्या तरीके कर से दी। उसको रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी। आफ्ताब बार बार यही कह रहा है कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था, मैंने गुस्से में आकर के उसका गला दबाया, गुस्से में आकर के गला दबाया। अगर वो गुस्से में आके करता तो इसके बाद मतलब जिस तरीके से उसने नेटफ्लिक्स मतलब खाना ऑर्डर किया जोमेटो से, नेटफ्लिक्स देखा और आराम से चिल होके वो कर रहा है, उसको बिल्कुल इवन उसको रियलाइज तक नहीं है कि उसने मर्डर किया है, उससे इतनी बड़ी बिल्कुल गलती हुई बिल्कुल। है। और अभी आप ये देखिए कि चलिए ठीक है आपने गुस्से में किया, लेकिन आप कबूल किस तरीके से कर रहे हो? उसने कबूल किया कि हाँ मैंने हत्या की और कोई अफसोस भी नहीं है। या आप ये देखिए कि उसकी मेंटालिटी क्या है, उस शख्स के क्या मतलब सोचता है वो, कि उसने गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े उसके किए, आम हत्या नहीं 35 टुकड़े किए, और 35 टुकड़े करने के बावजूद ये कह रहा है कि मुझे कोई इसका अफसोस भी नहीं है। तो ये मेंटालिटी हम और मैंने देखने को मिलती बहुत है। सारी सीरीज देखी है, तो ऐसा सीरीज मैंने पहले भी देखा है, और मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि आफ्ताब भी किसी सीरीज से डेक्स्टर से इंस्पायर्ड था, लेकिन अभी जब उसका टेस्ट हुआ तो उसमें वो रिलीजन से जुड़ी बातें भी कर रहा है। बिल्कुल। तो आखिर रियलिटी क्या है, क्या वो सीरीज या फिर उसका रिलीजन? मैं आपकी बातों का समर्थन करूंगा, जो रिलीजन की बातें कर रहा है ना। और एक और बात, ये जो केसेस होते हैं इसमें जो लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि किसी पार्टिकुलर रिलीजन से ही हो। ऐसा हमेशा होता है कि वो मेंटली वो वैसे होते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेस आ चुके हैं, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, जो अलग अलग रिलीजन के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जिसकी बात हम करें। आफ्ताब निकला इस रिलीजन का और वो खुद बोल भी रहा है कि मेरे रिलीजन में एंड ऑल, तो कबूल किया। हाँ, उसने ये कबूला है। और साथ में मैं इस बात से बहुत हैरान था, रिलीजन कहाँ है और वो सीरीज कहाँ है और वो वो मेंटालिटी सब पीछे छूट गया। वो हीट ऑफ द मोमेंट पीछे छूट गया, वो चीज़ें पीछे छूट गई कि हमने मतलब सारी चीज़ें पीछे छूट गई। अब देखिए वो उस दिन वो बयान दे रहा है कि आप श्रद्धा को मार दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे जन्नत में हूर मिलेगी। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। एक दो नहीं 72 हूरें मिलेंगे तो उसको। उसने जब मारा तो पुलिस- उस टाइम मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि देखिए उसने ये भी बताया है कि मैंने 20 से ज़्यादा लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ जी। संबंध बनाए। तो इसलिए शायद उनकी मेंटालिटी ये हो जाती है कि हम हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं तो हमें जन्नत में हूरें मिलेंगे। शायद फिर उस इसीलिए सीरीज उसकी का क्या mentality रोल है। सीरीज का देखिए यहाँ पे अब वो खुद- इंस्पायरेशन के कैसे मारे? हाँ ये शायद हो सकता है। देखिए आप अभी ये भी जो है खुलासा ये भी हुआ था कि दृश्यम 2 उसने देखी, शायद मैंने कहीं सुना भी कि दृश्यम 2 उसने देखी और उसके बाद उसके दिमाग में वो दृश्यम देखा था उसने, और वो दृश्यम 2 का वेट कर रहा था कि 6 महीने तक तो पता नहीं चला श्रद्धा का, अब दृश्यम 2 आने वाला है तो ये वाला भी देख लूंगा और उसके बाद और भी आगे प्लान करूंगा ताकि राज खुले ही ना। लेकिन उससे पहले ही आफ्ताब के सारे राज खुल गए। अच्छा, हम काफ़ी देर बात कर चुके हैं। अगर इस निष्कर्ष पे पहुँचे और अगर आप लोगों से पूछे, मतलब चूंकि आप लोग सभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो अगर मौका मिले लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, तो क्या आप रह पाएंगी, रहना चाहेंगी, और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सभी एक एक करके जवाब दीजिए।
अभिषेक जी, अगर मैं कहूँ इस चीज़ को कि शादी के पहले लिव इन में मैं बिल्कुल रहना चाहूँगी। क्या पता शादी के बाद जो मेरा पार्टनर है उस पे आफताब छुपा हो। ये तो पहले से पता ही नहीं चल सकता कि आप लिव इन में रह रहे हो या आप जिससे शादी करने वाले हो आप उसको पहले से नहीं जानते हो। आज का जो टाइम चल रहा है, जनरेशन चल रहा है, उसमें अगर आप अनजान से शादी करते हो तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप उससे शादी करो और आप उसके साथ रह रहे हो तो आपको पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है। नहीं, अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखे तो आप पहले ही आउट हो जाओ, आपको ना दिखे तो यू कैन कैरी ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरीके की गलती श्रद्धा ने की वो गलती नहीं करनी है। लिव इन में रहना है ठीक है, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं है। अगर आपके साथ आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हाँ आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपके साथ जो पार्टनर आपका रह रहा है वो आफताब बन सकता है, तो आप उस रिलेशनशिप को वहाँ से तोड़िए और वहाँ से हटिए। बाकी प्रकृति जी, लिव इन इज़ अ थिंग आई नेवर सपोर्टेड, आई नेवर लाइक, तो मैं कभी नहीं रहूँगी। मैं इस बात पे लिव इन का जो है अदिति से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लिव इन में रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस इंसान के साथ हम क्योंकि रहेंगे तो किस तरीके का बर्ताव करता है पूरा, मतलब क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल रिलेशनशिप में होते तो वो प्रिटेंड भी कर सकता है, ये चीज़ भी होती है। तो अगर हम उसके साथ रहेंगे तो किस हद तक कब तक वो प्रिटेंड करेगा, हम उसको मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है मैं लिव इन को मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर इसको मैं आप सपोर्ट सबसे करती हूँ। एक साथ में अगर ये पूछूं कि दूसरे धर्म के अगर किसी लड़के से है, जैसे मान के चलिए कि आप जिस भी धर्म से हैं, अगर आपको दूसरे धर्म के लड़के से अगर रिलेशनशिप में जाना हो तो आप क्या इस मामले के बाद आप कंफर्टेबल है, उसमें कोई आपको समस्या तो नहीं है? नहीं, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। मुझे भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक धर्म का कुछ नहीं है, ये एक इंसान की Exactly, मेंटालिटी psychology, है। mentality पे इसमें depend करता हाँ, इसमें धर्म का मुझे कुछ नहीं लगता है रोल। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर है, मुझे बिल्कुल डर है, मैं बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे समझना होगा, थोड़ा सा सोचने में मुझे वक्त लगेगा, मैं सच अगर बोलूँ, क्योंकि ठीक है अगर वो दूसरे रिलीजन से है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा सोचूंगी और फिर उसके साथ लिव इन में आऊँगी। बाकी नहीं, मेरा तो ये है कि मेरे हर रिलीजन के दोस्त हैं, हर रिलीजन हर कास्ट के दोस्त हैं, और इंसान कैसा है वो उसका अपने पे होता है, वो कोई रिलीजन या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चूँकि ये दोनों सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाते हैं कि अभी लोगों के बीच में ये सवाल बहुत कॉमन सवाल हो गया है कि मुस्लिम होते ही ऐसे, जो कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक सोच है, ये सिर्फ एक उनका विचार है और उस तरीके की वो प्रवृत्ति है जिस प्रवृत्ति के साथ तहत उसने हत्या की। तो हमारे शो का मकसद ही यही था, हम बैठ के हम आपस में बात करें और आपको बताएं कि लोगों के बीच में किस तरह की बातचीत चल रही है। किसी तरीके से कोई प्लान शो नहीं था, हम लोग गए खाना वाना खाने के लिए गए। आप भी हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और आप भी ये चीज़ें तमाम चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन दोनों सवालों के बारे में क्या राय रखते हैं, फिर आप इस पूरी घटना प्रकरण के बारे में क्या ख्याल क्या रखते हैं। इफेक्ट पड़ा आपके माइंड पे, और आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे हैं और क्या क्या कंफ्यूजन है, कितना डर गए हैं आप, ये सब आप हमें कमेंट सेक्शन और में बता सारी सकते चीज़ें हैं। शेयर करें, आपके दोस्तों के बीच में क्या हो रहा है, आप लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, और हम उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।